अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये प्रैक्टिकल सीरीज का एक और प्रैक्टिकल आपके सामने। ये चूंकि आप बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्राम सीख रहे हैं, इसलिए आपके जो प्रैक्टिकल है वो भी बड़े बेसिक है। असल में जो कुछ आपको आपकी बुक में पढ़ाया जाता है उसी के रिलेटेड प्रैक्टिकल आते हैं। तो मेरी जो ख्वाहिश ये है कि मैं आपको बुक के प्रैक्टिकल कराने के साथ साथ आपको लॉजिकली जो डेवलप जो आपकी लॉजिक्स को डेवलप करते हैं वो प्रैक्टिकल भी साथ कराऊंगा। कुछ प्रैक्टिकल आपको असाइनमेंट के तौर पर भी दूंगा, आप इसको हल भी करेंगे। लेकिन अभी आपकी बेस बना रहा हूँ, इसलिए आपने क्या करना है, जैसा कि आपको पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि आपने डेव सी प्लस प्लस जो है वो डाउनलोड कर लेना है और उसमें आपने ये प्रोग्राम लिखना है। तो आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो प्रैक्टिकल है वो ये है कि यूजर ने आपको नंबर देना है और आपके प्रोग्राम ने उस नंबर से ये मालूम करना है कि वो नंबर इवन है, ठीक है, या वो ऑड है। देखिए, आप मैथ पढ़े हुए, इवन नंबर वो होते हैं जिनको अगर टू पे डिवाइड करें तो जो उसका रिमाइंडर है वो जीरो बचे, ठीक है। और ऑड वो होता है जिसका जीरो ना बचे बल्कि वन बचे। और एक बात याद रखें कि जब भी आप किसी नंबर को किसी नंबर पे डिवाइड करते हैं, वो उसका जो रिमाइंडर होता है वो कितना बचता है। मतलब कोई भी नंबर है, एक्स अगर कोई एक नंबर है, ठीक है, उसको आप जब भी टू पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो बाकी बचता है इसमें, ठीक है, यहाँ पे कोई वाई नंबर आ जाता है, यहाँ पर कुछ नंबर आ जाता है, तो जो रिमाइंडर होता है आर जो होता है, रिमाइंडर या तो वो जीरो होगा या फिर वो वन होगा। इसी तरह अगर आप किसी नंबर को थ्री पे डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर या जीरो होगा या वन होगा या टू होगा, ठीक है। इसी तरह जब आप किसी नंबर को फोर पे डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, ठीक है, वो आप मुझे बताएं जरा। जी, तो ये फोर पे जब डिवाइड करेंगे किसी नंबर को तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा, वन होगा, टू होगा या थ्री होगा। इसके अलावा कोई पांचवा नंबर जो है वो इसमें नहीं आ सकता। तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको डिवाइडेड बोलते हैं। इसका ऊपर जो जवाब आता है उसको क्वोशंट बोलते हैं, जो जो बाकी बचता है इसको रिमाइंडर बोलते हैं। ये आपने छोटी क्लासेस में क्या किया हुआ, डिवीजन सीखी होगी। तो अभी आज का जो प्रोग्राम है वो ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर आर गिवन नंबर, जो यूजर ने हमें नंबर दिया है, इज इवन और ऑड। तो हमने इवन और ऑड, आप वैसे अगर प्रैक्टिकली करके देखें तो क्या होगा। मसलन आपको एक नंबर दिया जाए सात, तो आप कैसे पता चलाते हैं कि इवन है या ऑड। आप इसको टू पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, टू थ्री जा सिक्स, रिमाइंडर कितना बचा वन। अगर तो रिमाइंडर वन बच जाए, इफ रिमाइंडर इज वन, then this number given by user is odd, otherwise else the number will be even. For example, user gives a number 6 and when you divide it by 2, 2 3s are 6, 3 is quotient, 6 is divided, 2 is divisor and remainder is 0। जब भी किसी नंबर को 2 पे डिवाइड करेंगे, या तो उसका रिमाइंडर 1 होगा या उसका रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है। तो अगर इफ नंबर इज इक्वल टू, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, then number will be even, otherwise else the number will be, okay, number will be odd, ठीक है। अभी इसका प्रोग्राम आपके सामने है। इसका कुछ एल्गोरिदम हम बना लेते हैं कि मिसाल के तौर पर पहला स्टेप क्या होगा कि यू शुड टेक अ नंबर, ठीक है, रीड द नंबर। पहले एल्गोरिदम क्या होगा, आपने इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। आपने इसको स्टार्ट किया, एल्गोरिदम जो आपने डेवलप करना है। स्टार्ट करने के बाद क्या होगा, दूसरे स्टेप पे आपने यूजर से रीड द नंबर। आपने यूजर से क्या करना है, रीड द नंबर। आप यहाँ तो पूरा लिखेंगे, मैं माउस के साथ जब लिखता हूँ तो इट इज गेट स्लो, ठीक है, तो मेरे लिए लिखना मुश्किल हो जाता है। तो रीड नंबर, आपने वो नंबर फर्ज कर ले एन, ठीक है, वो नंबर यूजर से लिया।
अब ये नंबर आपके पास आ गया, यूजर से नंबर आपने ले लिया, लेकिन यूजर को बताना है कि आपने नंबर एंटर करना है। तीसरे नंबर पर क्या होगा, उस नंबर को हम किस पे डिवाइड करेंगे, टू पे। नंबर को टू पे डिवाइड करेंगे। तो अगर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन आएगा। अगर आप ये वाला नंबर लगाते हैं ना, परसेंटेज वाला, तो ये आपको रिमाइंडर देता है। ठीक है। तो ये कोई नंबर आपको आएगा तो वो किसी, जो रिमाइंडर में आपने इसको स्टोर कर लेना है। तो यहाँ पर आपने कंडीशन लगा लेनी है कि इफ जो आर है, जो आर जो रिमाइंडर है, वो अगर किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो, तो फिर आपने उससे क्या कहना है कि वो क्या करे। ठीक है, इसका क्या होगा, तो फिर वो प्रिंट करेगा। पी से प्रिंट है, प्रिंट क्या करेगा, इवन। ई प्रिंट कर देगा। ठीक है। तो आपने प्रिंट का प्रिंट पूरा लिखना है, प्रिंट इवन। और 6 नंबर पर आपने लिखना है एल्स। ठीक है। एल्स क्या होगा, तो जारी बात है, इसका दो ही रिमाइंडर बचते हैं, या जीरो बचता है या वन बचता है। तो दोनों में से कोई एक ट्रू होगा, या इफ ट्रू होगी या एल्स ट्रू होगी। तो एल्स में आपने लिख देना है कि अगर वो जीरो के बराबर नहीं है, तो नंबर जो प्रिंट आपने क्या करना, ऑड। तो ये एक पूरा एल्गोरिदम है इसके पीछे। उसको हम सी प्लस प्लस के जो है वो उसमें करते हैं। अब सी प्लस प्लस में कैसे लिखेंगे, ये आपने एक नंबर डिफाइन कर दिया है कि हमने एक नंबर लेना, उसकी टाइप क्या है, इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर नंबर के बारे में बता सकते हैं कि ये इवन है या ऑड है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ही इवन और ऑड हो सकता है। अब हमने इन दो लाइनों में यूजर से क्या किया, हमने रीड किया नंबर, हमने यूजर को कहा सी आउट प्रोग्राम को बताया कि इसको प्रिंट करे, तो जो डबल कोट्स के अंदर होगा वो यूजर को नजर आए। ठीक है। एंटर नंबर, और सी इन क्या करेगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर वो प्रॉम्प्ट करना शुरू कर देगा कि आप नंबर एंटर करें। तो जो कुछ भी आप नंबर एंटर करेंगे वो किस में स्टोर हो जाएगा, वो इस नंबर के अंदर स्टोर रहेगा। आप इसको एक्स भी लिख सकते हैं, इंट इज इक्वल टू एक्स, लेकिन आपने वेरिएबल के नाम इस तरह के रखने के बाद में पता चले। अब आपने कंडीशन लगानी है इफ एल्स की। इफ नंबर, और ये मॉडुलस ऑपरेटर है, इसको परसेंटेज साइन भी बोलते हैं, लेकिन जब आप इसको सी प्लस प्लस में यूज करते हैं, दैट इज मॉडुलस ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं ना, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, इसी तरह उसके साथ एक मॉडुलस ऑपरेटर भी पड़ा है। जब इस नंबर को ये डिवाइड करेगा तो इसका जो जवाब आएगा, इसको डिवाइड करने के बाद जो इसका रिमाइंडर आएगा, वो जारी बात है, नंबर अगर आपने फर्ज किया 6 दिया है, तो यहाँ पर नंबर की जगह पे क्या आ जाएगा, 6। 6 डिवाइडेड बाय 2, मॉडुलस ऑपरेटर 2। तो ये इसका रिमाइंडर बताएगा। 6 को 2 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आता है, जीरो आता है। तो जीरो बराबर है जीरो के। ये डबल इक्वल लगता है इसमें कंपैरेटिव, कंपैरिजन करने के लिए। तो जीरो बराबर है जीरो के। अगर आप सिंगल लिखेंगे ना, एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो वो जीरो को एक्स में स्टोर कर देगा। एक्स वेरिएबल है, और वो वेरिएबल मेमोरी के अंदर की लोकेशन है, और जीरो उसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अब जीरो इसमें इसके बराबर है, ओके बराबर है, तो सी आउट क्या करेगा, नंबर, जो भी नंबर यूजर ने दिया, यानी 6। ठीक है, तो 6 इज इवन। 6 इज इवन, तो डबल कोट्स के अंदर ये भी एंडल क्या करे, नई लाइन पे चल जाए। अगर यूजर ने दिया 7 यहाँ पर, तो 7 का जो रिमाइंडर है, उसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो 1 बराबर है जीरो के, नहीं, तो एल्स में चला जाएगा। तो एल्स में क्या प्रिंट कर देगा, नंबर 6, यहाँ पे जो 7 है, इज एन ऑड नंबर। ठीक है। तो एक छोटा सा एक प्रोग्राम था, तो लेकिन ये पेपर में लाजमी आता होता है, जो आपके प्रैक्टिकल में इसको अच्छे तरीके से करना है, ये आपके सामने है। मैं इसको रेज भी कर देता हूँ ताकि आपको एक दफा ये नजर भी आ जाए। ठीक है, आपके सामने है अब ये पूरा प्रोग्राम। आपने इसको इसी तरह टाइप करना है, और इसको डेव सी प्लस प्लस में ये टाइप करने के बाद इसको रन करना है। मैं आपको इस सामने इसको रन करके बताता हूँ। ये डेव सी प्लस प्लस का है।
ये मैंने सारा कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपने इसको सच एज इट इज लिखना है। एक एक लाइन को समझना है बेटा, समझ के करना है कौन सी लाइन का क्या मतलब है। तो इसको जब आप F11 करेंगे, कंपाइल करेंगे। यार मैं थोड़ा स्लो हो गया, ये आपके सामने स्क्रीन आ गई। स्क्रीन को थोड़ा सा इस जगह पर तो ये सी आउट एंटर अ नंबर जो डबल कोट्स के अंदर है वो सच एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। पे क्या है ये सी इन नंबर। अब आप यहाँ पे जो भी नंबर एंटर करेंगे, मैंने 78 नंबर एंटर किया, तो ये फिर सीन क्या कर रहा है, नंबर ये प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट ये देखिए कर्सर जो ब्लिंक आ रहा है ये सीन की वजह से। और 78 इज इवन नंबर। ठीक है, तो आप जो प्रिंट करेंगे वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसी तरह आप पहले मैंने अभी कौन सा एंटर किया था, 78, अब 79 एंटर करके देखते हैं आपके सामने ये नंबर सेवन एंड ऑड नंबर। तो अब आपको समझ लगी है कि आपने प्रोग्राम कैसे लिखना है। और ये भी याद रखिएगा प्रोग्राम के दौरान, क्योंकि अगर आपकी बिल्कुल बेसिक क्लासेस है तो आप ये सेमी कॉलन डालना नहीं भूलना आपने। ठीक है, और ये सेमी कॉलन हर स्टेटमेंट के खत्म होने का सेमी कॉलन है। इंट इंटीजर है, ये नंबर है, आपने डिफाइन करना है, डिक्लेयर करना है कि हमारे पास एक वेरिएबल होगा, उसका नेम क्या होगा, नंबर होगा, और उसमें डेटा किस टाइप का स्टोर होगा, इंटीजर टाइप का स्टोर होगा। सी आउट क्या करती है, ये वो कमांड है जो प्रिंट करने के लिए यूजर पे को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए, ये वेरिएबल को भी डिस्प्ले कर सकती है और ये स्ट्रिंग को भी जो डबल कोट्स के अंदर है, जैसे कि ये डबल कोट्स के अंदर है, इसको भी डिस्प्ले करने में इस्तेमाल होती है। ये इफ है, इफ की सीन क्या करता है, ये यूजर से इनपुट लेता है। इनपुट लेने के बहुत सारे तरीके हैं, गेट टेस्ट है, ठीक है, वो भी इनपुट लेते हैं, गेट सीन है, वो भी इनपुट लेती है। तो अब यहाँ पर आउटपुट दिखानी है तो सी आउट, इनपुट लेनी है तो सी इन। अच्छा, अब बाद में मैं बताऊंगा कि सी इन और सी गेट सी इन के अंदर क्या फर्क है, वो बाद में फिर आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इफ की कंडीशन लगा दी है, ये इफ है और ये कंडीशन है, ये जो सारा हाईलाइट किया ये कंडीशन। इसमें ये कंडीशन की लेफ्ट साइड है और ये कंडीशन की राइट साइड है। ये दोनों बराबर होगी, ट्रू होगा तो ये एल्स के अंदर आएगा, ये वाली इस बॉडी को ये चलाएगा यहाँ से। अगर ये ट्रू नहीं होगी तो ये एल्स में चला जाएगा। ठीक है, तो अब चूंकि ये ट्रू है, जब आपने नंबर 6 दिया है तो नंबर 6 इसमें स्टोर होगा। 6 को ये मॉड्यूलर सेपरेटर क्या करेगा, ये प्रोसेसर की तरफ भेजेगा, प्रोसेसर में ये जाएगा कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा ये मैथमेटिकली है तो ये अरिथमेटिक यूनिट को देगा, अरिथमेटिक यूनिट इसको सॉल्व करने के बाद इसका रिमाइंडर आपको दे देगा वापस का। तो रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो। तो यहाँ पर जीरो आएगा, जीरो बराबर है जीरो के। ओके, कंडीशन ट्रू हुई, जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये बॉडी चले, एल्स नहीं चलेगी। और एल्स किसी सूरत, अब ये कोड बिल्कुल नहीं चलेगा। इफ एल्स में से सिर्फ या इफ ट्रू होगी तो इफ चलेगी, एल्स ट्रू होगी तो एल्स चलेगा। तो अब ये वाली, अब इसमें जितनी मर्जी लाइनें लिख दे आप। यहाँ पे एक और मैं लाइन लिख देता हूँ, सी आउट बंडल ऑफ थैंक्स। ये मैंने लिख दिया बंडल ऑफ थैंक्स। अब ये देखिए, इसको चला के देख लें, सेव करके इसको रन किया तो नंबर मैंने 6 दिया, तो ये 6 इज इवन नंबर। और एल्स की बॉडी में जो कुछ हुआ उसने उसको प्रिंट कर दिया, ये देखिए। अब 3 लाइनें भी इसमें लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम आपने जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को देखना होता है आपने। बेटा ये वाला प्रैक्टिकल अब यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम
एक और प्रैक्टिकल की, तो जो इफ एल्स के रिलेटेड ही होगा इंशाल्लाह।